एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। तो पिछले बार हमने देखा था स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो हमने चैप्टर पोएट्री सेक्शन को पढ़ा था। आज हम क्लियर करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव इसका, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव हम सेशन लेकर आए हैं, देखिए अपने आप को जांचिए कितना सही हो पा रहा है। बस इसमें हम ज्यादा समय नहीं लेना चाहेंगे और कम समय में चाहेंगे इस ऑब्जेक्टिव को आप पूरा कवर कर पाए, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ पे पहला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हु रोट द पोएम, यानी कविता को किसने लिखा है, ठीक है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को किसने लिखा है ये पूछा जा रहा है। पहला ए नंबर जो ऑप्शन है वो आपका जॉन डन है, दूसरा बी नंबर ऑप्शन है विलियम ब्लैक है, और ऑप्शन नंबर सी है जॉन मिल्टन है, और ऑप्शन नंबर डी है टी.एस. एलियट। तो आप अच्छा से जानते हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को किसने लिखा है, इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। आइए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा बाबू, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्या कह रहा है कि जॉन डन इज नोन एज, यानी जॉन डन को जाना जाता है एज, जैसे ए डैश कौन सा पोएट, यहाँ पे दिया हुआ है ए रोमांटिक पोएट, और यहाँ पे बी दिया है, ए दिया है रोमांटिक पोएट, बी दिया मेटाफिजिकल पोएट, सी मॉडर्न पोएट, की ऑप्शन नंबर डी वार पोएट। तो अच्छा तरह जानते हैं कि इसका क्या होगा, जॉन डन को हम क्या जानते हैं, ये क्या है, मेटाफिजिकल पोएट है, यानी आध्यात्मिक कवि है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हु विल मेक मेकर जर्नी देन द सन, यानी सूरज से भी गतिमान कौन बनेगा। तो आप अच्छा तरह जानते हैं कि इसमें बात किया गया था, जो जॉन डन ने कंपेयर किया था किससे, सन से, यानी वो सूरज से भी क्या होंगे, मतलब तेज गति से आएंगे, यानी कौन, जॉन डन। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे फिर क्वेश्चन वही आ गया और इसको घुमा के पूछा गया है। कहा जा रहा है कि जॉन डन इज ए डैश पोएट, यानी जॉन डन डैश कवि है, यानी कौन सा कवि है, नेचर कवि है कि कैवलियर कवि है कि मेटाफिजिकल कवि है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी मेटाफिजिकल ये कवि हैं, कौन, आपके जॉन डन साहब, ठीक है। ये हम आपको लेखक परिचय में ही इसको हम करा दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि दो लव्स मी, तुम मुझसे कहती हो कि प्यार है, डैट से तुम मुझसे कहती हो कि प्यार है, इज फ्रॉम, ये लाइन कौन पार्ट से लिया गया है। देखिए ऐसे ही ऑब्जेक्टिव पूछता है पोएट्री सेक्शन को, लाइन को उठा देगा और बताएगा कि बताइए इस कौन से चैप्टर से लिया गया है, स्नेक से लिया गया है कि सोल्जर से लिया गया है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि डॉन प्रेजेंट हिमसेल्फ, यानी डॉन ने उसने प्रेजेंट किया था, यानी प्रस्तुत किया था, उसने स्वयं प्रस्तुत किया था इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में, यानी किसके रूप में प्रयोग किया गया, तो खुद के रूप में, यानी आई जो होता है वो फर्स्ट पर्सन के रूप में काम करता है, और आई क्या है, सिंगुलर नंबर भी है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज, कह रहा है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज, प्रिय जानू मैं नहीं जाता हूँ, इसका मतलब ये कौन सा पोएम है। तो मैं अच्छा तरह आपको बताया हूँ कौन सा पोएम है, डेडिकेटिव पोएम है कि एलिगोरिकल पोएम है कि लव पोएम है। तो यानी ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा, लव पोएम होगा, क्या होगा, लव पोएम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डॉन इज वेल नोन फॉर हिज, यानी डॉन को बढ़िया से जाना जाता है उनको, यानी सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के नाम से जाना जाता है, स्टार्स के नाम से जाएंगे कि सरमन्स के नाम से जाना जाता है। तो ये तीनों नाम से जाना जाता है उनको, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे, ध्यान से देखिए बाबू, और इसको मिलाइए कि कितना सही हो रहा है, जांचिए इसको, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि इन द पोएम, यानी कविता में स्वीटेस्ट
ये गलती हो गया। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो डाई स्टैंड, यानी डाई का मतलब क्या होगा, डाई स्टैंड फॉर, यानी डाई का मतलब होता है टू डाई, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट आंसर होगा। इस 10 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो शेक्सपियर्स में भी कंपेयर विथ, यानी शेक्सपियर को किससे कंपेयर किया गया है, तो यानी यहाँ पे जो कंपेयर किया गया है द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड से इसको क्या किया गया है, कंपेयर गया है। ठीक है, ये थोड़ा सा अपवाद क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हु हैज कंपोज द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी कह रहा है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का रचनाकार कौन है, तो आपको आसानी से मालूम है इसका रचनाकार कौन है, जॉन डन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉन डन वाज पायनियर ऑफ, जॉन डन वाज पायनियर ऑफ, यानी जॉन डन जो है अग्रणी कवि है, तो ये एलिजाबेथ पोइट्री है, एलिजाबेथन पोइट्री है, कि रेस्टोरेशन पोइट्री है, कि मेटाफिजिकल पोइट्री है, तो आप अच्छा तरह जानते हैं ये क्या है, मेटाफिजिकल पोइट्री है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 13 है, फिर वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी अभी देखिए कि इसका क्या हो रहा था, ऑप्शन में लव पोएम था, यानी लव पोएम अगर ऑप्शन में नहीं रहता है तब हम इसका आंसर क्या ढूंढेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि सोनेट होगा, यॉर्ड होगा, कि लैरिक होगा, कि बॉलेड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब नहीं रहता है लव पोएम तो यहाँ पे क्या होगा, लैरिक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन एड्रेस, यानी वो किसको परिचित कराना चाहता है, ठीक है ना, डॉन सिस्टर को, कि डॉन मदर को, कि डॉन फ्रेंड को, कि डॉन वाइफ को। आप अच्छा तरह जानते हैं किसको परिचित करा रहा था, अपने वाइफ के बारे में। वाइफ का नाम जो है क्या है, एन्ना मोरिया है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। कह रहा है कि द ओकेजन ऑफ द पोएम, यानी कविता का जो अवसर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का, वो डॉन किस पे अवसर है, वो कहाँ जाना चाहते हैं, कंप्यूटर ट्रिप पर जाना चाहते हैं, कि स्पेस टावर, कि वियोग पर जाना चाहते हैं, कि नॉन ऑफ दिस, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। कॉन्टिनेंटल ट्रिप पर जाना चाहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जॉन डन हैड रिटन द पोएम, यानी जॉन डन जो है कविता को लिखे हैं, तो कौन सा कविता को लिखे हैं, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। कह रहा है कि द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज दैट इज हिज बिलोव्ड, यानी जो कवि है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में, वो अपने बिलोव्ड यानी जानम से क्या हुआ है, तब अच्छा तरह जाने हैं तो क्या हुआ है, ट्राइड ऑफ है, कि सैड फॉर है, कि एंग्री विथ है, कि हैप्पी फॉर है। तो वो जाते हैं तो वो क्या हो जाती है, एन्ना मोरिया सैड हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पे बी होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है, जॉन डन इज गोइंग टू लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड, यानी जॉन डन ने अपने पत्नी को बगल में छोड़ के जा रहे थे, कहाँ पे जा रहे थे, फ्रांस की, जर्मनी की, इटली की, इंग्लैंड। इसको कमेंट बॉक्स में बताइए कि आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। कह रहा है कि जॉर्डन थिंक्स, जॉर्डन सोचता है दैट सर्टेन, कुछ समय के लिए क्या कर जाए, डेथ कर जाए, कि वर्क लाइफ नॉन ऑफ दिस, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा, डेथ कर जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जॉर्डन वांट टू गो अवे, यानी जॉर्डन दूर जाना चाहता है, बिकॉज ही इज नॉट ट्राइड ऑफ हिज, वो किससे नहीं थका है, मदर से, कि बिलोव्ड से, कि फादर से। तो आप अच्छा तरह जानते हैं बाबू, ये किससे नहीं थका था, यानी ये थका नहीं था बिलोव्ड से। किससे नहीं थका था, बिलोव्ड। बिलोव्ड का मतलब होता है जानम, यानी खुद अपने पत्नी से ही वो मतलब ट्राइड नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हम जल्दी ही क्लियर करना चाहते हैं ताकि आपको जल्द से जल्द क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ओ हाउ पीपल इज मीन्स फॉर, यानी आदमी की शक्ति कितना कमजोर है, टेकन फ्रॉम, यानी लाइन जो है कौन पार्ट से लिया गया है, कौन सा पार्ट से लिया गया, तो देखिएगा तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि जॉर्डन फील्स दैट, जॉर्डन सोचता है कि
इज वेरी डेड एज होपलेस, माने कौन होपलेस हो जाते हैं? एनिमल की, गोट की, बर्ड की, मैन, यानी कौन होपलेस हो जाते हैं? मैन होपलेस हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी राइट आंसर होगा। यहाँ पे डेड एज होगा, यानी डेड एज हैज बीन डिस्क्राइब्ड, यानी वर्णन किया गया है एज, जैसे ए मेटाफिजिकल। तो मेटाफिजिकल जो पोएट है, बार बार ये शब्द आ रहा है, इसका जो राइटर कौन है? जॉन डन है। कौन है जी? जॉन डन, यानी वही अध्यात्मिक कवि है। दैट इज वांट टू ग्लैडली एक्सेप्ट, खुशी खुशी मौत को एक्सेप्ट कौन करना चाहते हैं? तो कौन करना चाहते हैं? वर्ल्ड विटमैन की, जॉन केस की, जॉन डन। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखिएगा कि जॉन डन हैड सीन द सन सेटिंग, यानी जॉन डन का सूरज कब डूब जाता है? टुडे की यस्टरडे, यानी यस्टरडे नाइट डूब जाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डोंट स्टडी लॉ एंड रीड, बोल रहा है कि डोंट ने पढ़ाई किया था कानून और रीड किसके बारे में? थियोलॉजी के बारे में कि ड्रामा के बारे में? यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, थियोलॉजी के बारे में वो क्या किए हैं। अगला क्वेश्चन है, बट बिलीव दैट, कह रहा है कि मैं विश्वास दिलाता हूं, आई शैल मेक स्पीडर जर्नी इज टेकन फ्रॉम, मैं स्पीडर जर्नी की तरह आऊंगा, ये लाइन कौन पार्ट से लिया गया है? तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट, वो से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ। आप कमेंट में बताइए कि आपको ऑब्जेक्टिव कैसा लगा। फिर मैं अगला सेक्शन लेने वाला, अगला लेसन लेकर आने वाला हूँ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इतना के लिए थैंक यू।